मायके में घर के बाहर वर्सेस ससुराल में घर के अंदर। आसमान में काले घने बादल छाए हुए हैं और मूसलाधार बारिश हो रही है। घर के अंदर सब गर्मा गर्म माहौल में बैठे हैं, जबकि बाहर खुले आंगन में पाखी भीगते हुए चूल्हा सुलगाने की नाकाम कोशिश कर रही है। मम्मी देखो बाहर कैसे बादल गरज रहे। ऐसे मौसम में तो चूल्हे की गरम गरम दाल बाटी मिल जाए ना, तब मजा ही आ जाएगा। हाँ हाँ सही कह रही है मिशी। अरे ओ पनौती, सुन रही है क्या? कान में पानी चला गया है क्या तेरे? बरसात के साथ तेरे कान बंद हो गए क्या? हाँ हाँ मामी जी कहिए। क्या कहिए? बाहर बारिश देख, कितना बढ़िया मौसम हो रखा है, और तू आज भी हमें वही रूखी सूखी रोटी सब्जी खिलाएगी क्या? नहीं मामी जी, आप बताइए आपको क्या खाना है, मैं वही बना देती हूँ। चल उठ, फटाफट जा और बाहर आंगन में चूल्हे पर दाल बाटी की तैयारी कर। आज हम सब चूल्हे की ही दाल बाटी खाएंगे। पर मामी जी बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है, सारी लकड़ियाँ भीगी पड़ी हैं, चूल्हा तो जल ही नहीं पा रहा। मैं सोच रही थी गैस पर बना दूं। चल जाना यहाँ से, नौटंकी कहीं की, नखरे दिखा रही है। चूल्हा जले या ना जले ये तेरी आफत है, मुझे नहीं पता। अगर आज बाटी नहीं बनी ना तो तुझे रात को खाने की जगह डंडे खाने को मिलेंगे। अरे नीलम, काहे के लिए अपना गला फाड़ रही हो इसके पीछे? ये तो है ही जन्मजात से पनौती। जब तक दो बातें सुनेगी नहीं ना, इसके हाथ पैर नहीं चलते काम में। सही कह रहे हो जी, पता नहीं किस पाप की सजा भुगत रहे हैं हम जो इसको पालना पड़ रहा है। जाने कौन सी गंदी नाली का कीड़ा है, न जात का पता न पात का। हे भगवान, मेरा क्या कसूर था जो मुझे इस घर में लाकर पटक दिया। न माँ का प्यार मिला, न अपनों का सहारा। पिता का तो पता ही नहीं कि आखिर मेरे पिता कौन है। क्यों री, सुन रही है कि नहीं सुन रही है? हाँ मामी जी सुन रही हूँ, पर इतनी बारिश में बाहर चूल्हा कैसे जलेगा? नीलम गुस्से में आकर पाखी के बाल पकड़ती है और घसीट कर उसे जोर से थप्पड़ मारते हुए आंगन में धकेल देती है। मुझे नाटक मत दिखा, आज दाल बाटी के साथ चूरमा और खीर भी बनेगी, समझी? पाखी भीगते हुए जमीन से उठती है और भीगी लकड़ियों में फूंक मारने लगती है। गीली लकड़ी से धुएं का गुबार निकलता है जो उसकी आंखों में जाता है। ये भगवान, ये तो आग ही नहीं पकड़ रही। भगवान जी थोड़ी सी देर के लिए बारिश रोक दो ना, वरना आज तो मामी मेरी बैंड बजा देंगी। अरे देखो देखो मम्मी, देखो कैसी पनौती चूल्हे में फूंक मार रही है। वैसे ही इसका नसीब काला था, धुएं से इसकी शक्ल भी काली हो गई। रोहन भाई मजाक मत उड़ाओ ना, जरा अंदर से वो सूखा कपड़ा ला कर दे दो, मैं लकड़ियाँ पोंछ लूंगी। चल भाग यहाँ से, तेरे बाप का नौकर लग रहा हूँ क्या? वैसे तेरे बाप का तो पता ही नहीं है कौन है। मैं तुझे कपड़ा दूं ताकि मम्मी मुझे डांटे। हाँ, तू तो बारिश में ही भीगने लायक है। रोहन भाई मेरा दुपट्टा तो पहले से भीगा हुआ है, मैं कैसे पोंछूंगी? मुझे नहीं पता, मेरा दिमाग मत चाट, वरना यहीं से लाद दूंगा, बहकर गिरेगी जाके पानी के गड्ढे में। अरे ओ पनौती मनूस कहीं की, बाटी का आटा गुद गया या अभी तक लकड़ियों से ही कुश्ती लड़ रही है? मामी जी लकड़ियाँ बहुत गीली हैं, आग ही नहीं पकड़ रही, थोड़ा सा कैरोसिन दे दो ना। कैरोसिन चाहिए महारानी को? तेरा बाप छोड़ के गया था ना यहाँ, या तेरी माँ छोड़ के गई थी? तुझे तो जरूर छोड़ गई यहाँ। जितनी फूंक मार सकती है मार, वरना आज रात भर बारिश में ही खड़ी रहेगी तू। मामी जी मैं कोशिश कर रही हूँ। बारिश और तेज हो जाती है, पूरा शरीर ठंड से थर थर कांपने लगता है। हे भगवान, काश मेरी माँ मुझे अपने साथ ले जाती। क्यों छोड़ दिया मुझे इन जालिमों के बीच? क्या मेरा कोई हक नहीं है इस घर में? नीलम, चाय बनी कि नहीं? और ये बाहर की ठंडी हवा अंदर आ रही है, मुझे ठंड लग रही है, बंद करो इसे। आती हूँ जी, बस 2 मिनट। सुनरी लड़की, जब बाटी बन जाए ना तब बाहर टोकरी में रख देना, और भीगी हुई है तू, गंदे पैरों से पूरा फर्श खराब कर देगी। खाना बन जाए तो आवाज लगा देना, दरवाजे से हम ले लेंगे। ठीक है मामी जी। नीलम अंदर से दरवाजा धड़ाम से बंद कर लेती है। बाकी बाहर अकेली मूसलाधार बारिश, धुएं और तूफान के बीच कांपती हुई खड़ी रह जाती है। रात के 10:30 बजे पाखी लगभग 2 घंटे तक मूसलाधार बारिश और धुएं से जूझते हुए किसी तरह चूल्हे पर दाल बाटी, चूरमा और खीर तैयार करती है। वो खाना लेकर बंद दरवाजे के पास जाती है और सांकल खटखटाती है। मामी जी, ओ मामी जी, दरवाजा खोलिए, खाना बन गया है। क्यों रे, किस लिए लकर लकर कर रही है? इतनी देर लगा दी खाना बनाने में, क्या हमें भूखा मारने का इरादा है तेरा? तेरा बाप तो पहले ही मर गया, माँ भी यहाँ से चली गई, और तू अब हमें भूखा मारने पर तुली है। नहीं मामी जी, बस लकड़ियाँ गीली थी इसलिए देर हो गई। ये लीजिए दाल बाटी और खीर। पाखी अंदर कदम रखने की कोशिश करती है। कहाँ? अरे ओ महारानी, कहाँ जा रही है तू? तेरी औकात है क्या इस साफ सुथरे घर के अंदर आने की? अपनी हालत देख रही है, भीगी हुई है, कीचड़ से सने पैर लेकर अंदर आएगी तो पूरा फर्श गंदा हो जाएगा।
मामी जी बाहर बहुत तेज बारिश है, मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, मुझे अंदर आने दीजिए ना। तो हमने क्या ठेका ले रखा है तुझे पालने का? चुपचाप बाहर खड़ी रह, जब बारिश बंद हो जाएगी और तेरे कपड़े सूख जाएंगे तब आना घर के अंदर। लेकिन मामी जी। नीलम मुंह पर ही जोर से दरवाजा बंद कर देती है। पाकी बाहर थाली लेकर खड़ी रह जाती है। तभी छत से हवा के झोंके के साथ कपड़े नीचे गिरने लगते हैं। मामी जंगले की खिड़की खोलकर चिल्लाती हैं, अरे ओ पनौती, मर गई क्या कहीं जाके? देख नहीं रही बाहर कितना बड़ा तूफान आ रहा है? छत पर बच्चों के, तेरे मामा के और मेरे कपड़े सूख रहे थे। जा दौड़कर ऊपर से सारे कपड़े लेकर आ। मामी जी बारिश में छत की सीढ़ियों पर काई जम जाती है, इतनी रात को अंधेरे में तेज हवा चल रही है, मुझे चक्कर आ जाएंगे अगर मैं फिसल गई तो। जबान लड़ाती है नालायक कहीं की, अगर आज कपड़े भीग गए या उड़ गए तो तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। मुफ्त की रोटियां तोड़ती है और जरा से काम में नखरे दिखाती है। नहीं नहीं मामी जी, मैं जाती हूँ, मुझे मारिए मत। पाकी कांपते कदमों से अंधेरे में काई भरी सीढ़ियां चढ़ने लगती हैं। हे भगवान, इतनी तेज हवा चल रही है, मेरा पैर ना फिसल जाए। अगर एक भी कपड़ा उड़ गया तो मामा मामी मुझे जान से मार डालेंगे। नीचे खिड़की से रोहन और मिशी मजाक उड़ाते हैं। वाह मम्मी, मजा आ गया। देखो देखो कैसे पनौती भीग भीग कर कपड़े बटोर रही है। सही कहा रोहन। सुन रोहन, एक काम कर, वो सीढ़ी के पास वाला दरवाजा अंदर से बंद कर और कुंडी लगा दे। कुंडी लगा दूं? पर मम्मी फिर तो ये रात भर बाहर ही पड़ी रहेगी, अगर बीमार पड़ गई तो? अरे पड़े तो पड़े, कल की मरती आज मर जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी अंदर आएगी तो हमारे साफ फर्श पर कीचड़ वाले पैर लाएगी। रात भर छज्जे पर पड़ी रहेगी तो दिमाग टिकाने आ जाएगा। लगा दे कुंडी। ये लो मम्मी, लगा दी कुंडी, अब सटती रहे ऊपर। नीचे से जोरदार कुंडी लगने की खटखट आवाज आती है। पाकी हाथ में कपड़ों का ढेर लिए सीढ़ियों से नीचे उतरती है और दरवाजा ठोकती है। भाभी जी, रोहन भाई, दरवाजा खोलो, मैं कपड़े लाई हूँ और बहुत तेज बिजली कड़क रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। पड़ी रहे वहीं छज्जे पर, गीले कपड़ों से पूरा हॉल खराब कर देगी। सुबह जब धूप निकलेगी ना तब दरवाजा खुलेगा। मामी जी दया कीजिए, मुझे बुखार चढ़ रहा है, शरीर टूट रहा है मेरा, दरवाजा खोल दीजिए। चुपचाप कोने में दबक के बैठ जा। अगर एक बार भी और दरवाजा खटखटाया ना तो कल दिन भर बिना पानी के घर के बाहर ही खड़ा रखूंगा। माँ, आप कहाँ हो माँ? मुझे इस तरह इन जालिमों के बीच क्यों छोड़ दिया? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो सब मुझसे इतनी नफरत करते हैं? मूसलाधार बारिश और कड़कती बिजली के बीच पाकी छज्जे के कोने में सिकुड़कर बैठ जाती है। तेज बुखार और कड़कती ठंड से उसका पूरा शरीर थर थर कांपता है। अगली सुबह 6:30 बजते ही बारिश तो थम जाती है, पर रात भर भीगने की वजह से पाकी छत पर बेसुध पड़ी रहती है। ठीक उसी वक्त उसकी माँ माधवी अपने मायके पहुंचती है। माधवी कांपते हाथों से दरवाजे की सांकल खटखटाती है। अंदर से रमेश अंगड़ाई लेते हुए दरवाजा खोलता है। अरे माधवी, तू इस वक्त बिना बताए कैसे आ गई? सब ठीक तो है ना? हाँ भैया, सब ठीक है। बस रात भर की भयानक बारिश के बाद पाकी की बहुत चिंता हो रही थी, अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। सब ठीक तो है ना भैया? मेरी पाकी कहाँ है? हाँ हाँ, सब ठीक है। वैसे पाकी अभी दिख नहीं रही। तभी पीछे से नीलम चाय का कप लिए आती है और माधवी को देखकर चौंक जाती है। हे भगवान, ये चुड़ैल कहाँ से अचानक आ टपकी? अगर इसने देख लिया कि पाकी छत पर पड़ी है तो फालतू का बखेड़ा खड़ा कर देगी। अरे अरे दीदी जी, आइए आइए, बैठिए अंदर, कितनी ठंडी हवा चल रही है ना। नहीं भाभी, मुझे अंदर नहीं बैठना, पहले पाकी को बुला दो, मैं तो सिर्फ उसी से मिलने आई हूँ। मेरा मन रात से बहुत बेचैन हो रहा था। अरे बहन, क्या बताएं तुम्हें, तुम्हारी बेटी तो दिन ब दिन सिर चढ़ी होती जा रही है। हम तो उससे चिल्लाते रहते कि अंदर आजा बेटा, ठंड लग जाएगी, पर मानती ही नहीं है। जिद करके ऊपर छत पर बारिश में सोई है। क्या? ऊपर छत पर? इस तूफानी बारिश में छत पर सोई है वो? हाँ बहन, हम तो बेचारों की तरह तुम्हारे डर के मारे कुछ कहते भी नहीं है। बताओ, अपने सगे बच्चों से ज्यादा लाड प्यार देते हैं उसे, पर उसकी जिद के आगे हमारी चलती कहाँ है। माधवी बिना कुछ सुने सीधे छत की तरफ दौड़ती है। नीलम और रमेश भी पीछे पीछे आते हैं। छत पर जाकर माधवी देखती है कि पाकी पानी में कांप रही है। पाकी, मेरी बच्ची, पाकी खोल बेटा, देख तेरी माँ आई है। माँ, आप आ गई माँ? माँ, मुझे बहुत डर लग रही है। मामी जी ने रात को सीढ़ी का ताला बंद कर दिया था। हे भगवान, कितना सफेद झूठ बोलती है लड़की। अरे मोरी मैया, मर गई मैं तो। देख लो दीदी कैसे साफ मुंह से झूठ मढ़ रही है हम पर। हमने कोई ताला बंद किया था, खुद ताला लगा के बैठ गई थी ऊपर। बस कीजिए भाभी, मेरी लड़की कभी झूठ नहीं बोलती। इसका शरीर छूकर देखिए, बुखार से तप रही है ये।
अरे रहने दो, हमें पता है कितना सच बोलती है। तुमने अगर ये पाप ना किया होता ना तो आज ये मुसीबत हमारे सिर पर नहीं मढ़ी होती। एक तो मुफ्त में पाल रहे हैं, ऊपर से हम पर ही उंगली उठा रही हो। इतना ही दर्द हो रहा है ना तो ले जाओ ना अपने साथ। आप तो जानती हैं भाभी, राघवेंद्र जी इसे इस घर पे कदम भी नहीं रखने देंगे। वो तो जानते भी नहीं है कि कौन है, उन्हें तो हमेशा शक रहता है। तो फिर नौटंकी मत करो। अगर ज्यादा ड्रामा दिखाए ना तो तुम्हारे पति को सच बता देंगे कि ये तुम्हारी शादी से पहले की औलाद है। तुमने क्या क्या गुल खिलाए थे, हमने इसका ठेका इसलिए ले रखा है ताकि तुम्हारी गृहस्थी बची रहे। माँ आप रो मत, मेरी वजह से आपकी गृहस्थी खराब नहीं होनी चाहिए। मैं ठीक हूँ माँ, मुझे इस दुख की आदत हो गई है। नहीं मेरी बच्ची, तू अब कोई जुल्म नहीं सहेगी। मेरी बेटी कोई पनौती नहीं है। आप लोग जानवरों से भी बदतर सलूक कर रहे हैं, इससे भगवान इसका हिसाब लेगा। जबान संभाल कर बात कर माधवी। हमारे घर में रहकर हमें कोसने की जरूरत नहीं है। अगर इतनी गैरत जग रही है ना तो अपनी इस औलाद को यहाँ से ले जा और हमारा पीछा छोड़ा। ये गंदी नाली का कीड़ा हमारे सिर पर थोप रखा है। हाँ, वैसे भी 20 साल की हो गई है। कल को कुछ उल्टा सीधा हो गया तो हमारे सिर पर नाम मरेगा। जैसी माँ वैसी बेटी। पता चले कल को ये भी कोई गुल खिलाकर आ जाए, हम कहाँ मुंह दिखाएंगे। तमीज से बात कीजिए भाभी, मेरी बेटी के बारे में कुछ उल्टा सीधा मत बोलिए। क्या तमीज से बात करें? जिसकी माँ इतनी कुलच्छनी होगी, बेटी भी तो वैसी होगी ना। माधवी एक काम कर, इसकी शादी का निपटाव कर जल्दी। हमें इस मुफ्त की आफत से छुटकारा चाहिए। हाँ भाई, मैं अपनी बेटी की शादी करवाऊंगी एक ऐसे घर में जहाँ इसे सुरक्षा की दीवार और सच्चा प्यार मिलेगा। यहाँ के नर्क से तो बेहतर ही होगा वो घर। हाँ, देखेंगे जब ससुराल वाले भी ताला लगाकर बारिश में घर के बाहर खड़ा कर देंगे ना, तब हमारे पास रोते हुए मत आना। मेरी पाकी को ऐसा ससुराल मिलेगा जहाँ इसे घर के बाहर धकेला नहीं जाएगा, बल्कि घर के अंदर सराखों पर रखा जाएगा। माधवी दुखी होकर वहां से चली जाती है और कुछ दिनों बाद वो पाखी को इस नरक से निकालने के लिए अपनी बचपन की सबसे पक्की सहेली सुमन से मदद मांगती है। सुमन पाखी के लिए प्रियांग के घर रिश्ता लेकर पहुंचती है। पद्मिनी बहन, मैं जिस बच्ची का रिश्ता तुम्हारे प्रियांग के लिए लेकर आई हूँ ना, वो लड़की लाखों में एक है। नाम है उसका पाखी। अरे सुमन, तेरी पसंद पर तो मुझे पूरा भरोसा है, पर जरा खुलकर बता, लड़की कौन है, कहाँ रहती है? बहन, पाखी मेरी बचपन की सहेली माधवी की बेटी है। बेचारी बचपन से ही अपने मामा मामी के घर पली बड़ी है। उसके मामा रमेश और मामी नीलम बेहद लालची, क्रूर और अत्याचारी इंसान हैं। क्या? मामा मामी के घर? पर वो अपनी माँ के पास क्यों नहीं रहती? प्रियांग बेटा, पाकी की माँ की कुछ पारिवारिक मजबूरियां थी, पर उन बेदर्द मामा मामी ने बेचारी पाकी को घर की मुफ्त की नौकरानी बनाकर रख दिया। इतनी शांत, संस्कारी और सुशील बच्ची, पर उसे दिन रात सिर्फ ताने मारकर और दुत्कार ही मिलती है। अरे राम राम, ऐसी मासूम बच्ची पर इतना अत्याचार। पद्मिनी बहन, माधवी चाहती है कि उसकी बेटी को ऐसा घर मिले जो उसे इस दुख से निकाल सके। तुम्हारे प्रियांग जैसा समझदार लड़का और तुम्हारा ममतामयी आंचल पाखी के सारे जख्म भर देगा। अगर वो इतने दुखों से गुजरी है तो मुझे ये रिश्ता मंजूर है। सुमन, तो माधवी से कह दो कि विवाह की तैयारी करे। सुमन की मदद से माधवी रिश्ता प्रियांग से तय कर देती है, लेकिन जब नीलम और रमेश को पता चलता है कि पाकी की शादी पक्की हो गई है तो उनकी बौखलाहट बढ़ जाती है कि घर की मुफ्त की नौकरानी हाथ से निकल रही है। तो वो शादी से ठीक पहले उस पर अत्याचार और बढ़ा देते हैं और शादी से 2 दिन पहले। अरे ओ महारानी, 2 दिन बाद शादी क्या तय हो गई? तो घर की मालकिन बन बैठी। जा फटाफट जाकर चौराहे की दुकान से गर्मा गर्म पकौड़े, समोसे और चाय पत्ती लेकर आ। मामी जी, बाहर बारिश आ रही है, घुटनों तक पानी भरा हुआ और बिजली कड़क रही है। डॉक्टर ने कहा था कि मुझे अभी तेज बुखार है, पानी में भीगने से तबीयत और बिगड़ जाएगी। डॉक्टर का बच्चा, बड़े आए नखरे दिखाने वाले। 2 दिन बाद ससुराल जाएगी, वहाँ भी डॉक्टर का बहाना बनाएगी क्या? चुपचाप जा, अगर बिना पकौड़े लिए वापस आई तो घर में घुसने नहीं दूंगी। जबान चलाती है, चल भाग यहाँ से। चुपचाप जा और मेरे लिए अलग से तीखे समोसे भी लेकर आना। अगर भीग कर आई ना तो मजा आ जाएगा, एकदम भीगी बिल्ली लगेगी। रोहन पाकी को जोर से धक्का देता है। पाकी सड़क पर जमा गंदे पानी और कीचड़ के गड्ढे में गिर जाती है। उसका घुटना छिल जाता है। मेरा पैर फिसल गया, घुटना चल गया मेरा। ए पनौती, कीचड़ में सने पैर लेकर अंदर मत आना, वरना सीढ़ी पर ही डंडे से मारूंगी। जा जल्दी सामान लेकर आ। पाकी रोते कांपते हुए भीगती हुई बाजार जाती है और सामान लाकर लौटती है। जब वो घर के दरवाजे पर पहुंचती है तो नीलम और रोहन जानबूझकर अंदर से सांकल चढ़ा लेते हैं। मामी जी, रोहन भाई,
दरवाजा खोलिए, मैं सामान ले आई हूँ। बाहर बहुत तेज हवा और बारिश है, मुझे अंदर आने दीजिए। कहाँ जा रही है अंदर? अपनी हालत देखी है? कीचड़ से सने पैरों से पूरा फर्श खराब कर देगी जब तक बारिश बंद नहीं होती, और तू पूरी सूख नहीं जाती। बाहर आंगन में ही खड़ी रहे। पाकी कीचड़ और मूसलाधार बारिश के बीच आंगन में अकेले ठिठुरती रहती है। तभी पड़ोस की ओमवती काकी अपने छाते के साथ वहां से गुजरती है। अरे राम राम नीलम, ओ नीलम दरवाजा खोल। कैसी बेदर्द औरत है तू। शादी योग्य बच्ची को इस तूफानी बारिश में घर के बाहर कीचड़ में खड़ा कर रखा है। जरा सी भी भगवान का खौफ नहीं है तेरे दिल में? अरे ओमवती काकी, हमारे घर के मामले में टांग मत अड़ाओ, अपनी सलाह अपने पास रखो। अरे बेटी पाकी तू रो मत, भगवान सब देख रहा है। इस नरक से तेरी मुक्ति का समय आ गया है, अपना ख्याल रख। ओमवती काकी चली जाती हैं और 2 दिन बाद फाइनली अब पाकी का शादी का दिन आ चुका है। बाहर भयानक तूफानी बारिश हो रही है। मंडप का तिरपाल हवा से उड़ रहा है। पाकी फटे पुराने लाल जोड़े में कांपती हुई मंडप में बैठी है, लेकिन शादी में पाकी की मां माधवी मौजूद नहीं है, क्योंकि उनके पति राघवेंद्र ने उन्हें आने नहीं दिया है। पंडित जी हाथ तेजी से चलाओ ना, देख नहीं रहे बाहर कितना बड़ा तूफान आ रहा है। वैसे इस पनौती के चक्कर में मंडप का तिरपाल उड़ने लगा है। सही कह रही हो नीलम, जब से ये पैदा हुई है हमारे सिर पर आफत ही लाई है। जल्दी से फेरे करवाओ और विदा करो इसे। मुफ्त का राशन तो बहुत खाया इसने, अब हमारे घर का पीछा छोड़े। मामा जी, कम से कम आज मेरी शादी के दिन तो मुझे मत कोसिए। मैं तो हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। अरे अरे जाओ जाओ, अब बारिश में चौराहे से समोसे कौन लाएगा? मेरी साइकिल कौन साफ करेगा? हाँ, ये सारे काम कौन करेगा? पनौती तो चली गई मम्मा। हाँ हाँ, अब घर का सारा पोछा कौन करेगा? रोहन और मिशी को अपनी फ्री की नौकरानी के जाने की चिंता थी। तभी प्रियांक और उसकी माँ मड्डम्बे उनकी जहरीली बातें सुन लेती हैं। बस कीजिए, बहुत सुन लिया आप लोगों का जहर। आज के बाद अगर किसी ने मेरी पत्नी पाकी को पनौती कहा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे अरे प्रियांक बेटा, तुम गलत समझ रहे हो। हम तो बस सब सुन लिया है हमने। आप लोगों के दिलों में इस मासूम बच्ची के लिए कितना जहर भरा है, सब समझ आ गया है। बेटा पाकी तू रो मत, मायके वालों ने तुझे हमेशा घर के बाहर दुत्कारा है ना, पर अब नहीं। माँ जी, क्या सच में आप मुझे अपनाएंगी? मुझे तो बचपन से सिर्फ दुत्कार और ताने ही मिले। क्या ससुराल में भी मेरे साथ ऐसे ही होगा? नहीं मेरी बच्ची, तू डर मत, तू अब अकेली नहीं है। पंडित जी जल्दी विदाई की रस्म पूरी कीजिए। पाकी की माँ के बिना मायके से विदाई होती है और विदाई के बाद बारिश की वजह से रास्ते में जलभराव की वजह से प्रियांक की गाड़ी बंद हो जाती है। उफ, गाड़ी के साइलेंसर में पानी चला गया रोशनी। अब ये यहाँ से नहीं हिलेगी, हमें पैदल ही आगे चलना पड़ेगा। प्रियांक, मायके में जब भी ऐसी बारिश आती थी ना, तो मामी जी मुझे छत पर ताला लगाकर खड़ा कर देती थी। मुझे इस बारिश से बहुत डर लगता है। अरे बेटा तू डर मत, तू अकेली नहीं है। प्रियांक जरा बाहर निकलकर गाड़ी का बोनेट चेक कर और अपना कोट पाखी को पहना। ये लो पाकी, कोट पहन लो। मेरा हाथ कसकर पकड़े रहना, रास्ता बहुत फिसलन भरा है। हे भगवान, मायके में इसी बारिश में मुझे कीचड़ में धकेला जाता था, पर यहाँ प्रियांक खुद भीगकर मुझे अपना कोट पहना रहे और हाथ थाम कर संभाल रहे। हाँ बेटा, अब तू अपने परिवार के साथ है। चल प्रियांक, जल्दी से हाथ पकड़कर धीरे धीरे घर की तरफ चलो। पाकी अपने ससुराल पहुंच जाती है। उसका गृह प्रवेश होता है और वो सुकून से अपने कमरे में जाकर सोती है। शादी के अगले दिन पाकी पहली बार रसोई में चाय और नाश्ता बनाने जाती है और मायके के खौफ की वजह से उसके हाथ कांप रहे हैं। तभी सासू माँ पीछे आकर खड़ी हो जाती है। हे भगवान, चाय में चीनी या पत्ती थोड़ी भी ऊंच नीच हो गई तो? मायके में तो जरा सी गलती पर मामी जी थप्पड़ मार देती थी और दिन भर भूखा बाहर बैठा देती थी। अरे अरे पाखी बेटा, तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? डर लग रहा है क्या? माँ जी, वो मुझसे कोई गलती ना हो जाए, अगर चाय का स्वाद खराब हो गया तो? पगली कहीं की, ये तेरा ससुराल है, कोई जेल नहीं। यहाँ गलती होने पर डांट या सजा नहीं मिलती, बल्कि सब मिलकर खुश होते हैं। पद्मिनी जी की बातें सुनकर पाकी के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है और वो सभी के लिए नाश्ता लगाती है। और नाश्ता करने के बाद पद्मिनी जी अपने हाथ से सोने की कंगन निकालकर पाकी को पहनाती हैं। ये ले, मेरी तरफ से तुम्हारी पहली रसोई का शगुन। अरे वाह माँ, आपने तो आते ही तिजोरी की सबसे कीमती चीज पाकी को दे दी। हाँ तो अब मेरी बेटी बहू यही है, उसे नहीं दूंगी तो किसे दूंगी? माँ जी, पाकी के ससुराल में उसे जो प्यार और इज्जत मिल रही थी वो पहले कभी नहीं मिली थी। इसी बीच उसकी नंद भी हॉस्टल से वापस आई और सभी मिलकर वाटर पार्क जाने का प्लान बनाते हैं। अरे चलो भाई, सब तैयार हो जाओ, हम शहर के मशहूर वाटर पार्क और बाजार घूमने जाने वाले हैं। अरे वाह, मजा आ गया भैया फिर तो।
हाँ चलो पाकी, बी रेडी। सभी वाटर पार्क के लिए निकल जाते हैं और वाटर पार्क पहुंचकर भाभी देखो तो सही कितना बड़ा वाटर पार्क है। आज हम सब मिलकर वाटर स्लाइड्स पर मजा करेंगे और रेन डांस करेंगे। रिया, पर मुझे पानी से बहुत डर लगता है। मायके में बारिश और पानी का मतलब सिर्फ सजा और बीमारी होता था। वो दिन बीत गए पाकी। अब पानी का मतलब तुम्हारे लिए डर नहीं बल्कि खुशियां होगा। चलो मेरे साथ आओ। सब लोग वाटर पार्क में फव्वारों के नीचे रेन डांस करते हैं। पाकी पहली बार खुलकर हंसती है और भीगती है। अरे वाह, आज तो मेरी बहू रानी के चेहरे पर असली मुस्कान आई है। प्रियांक, जरा पाकी के लिए बाहर से गरम गरम भुट्टा और आइसक्रीम तो लेकर आ। सही कहा पद्मिनी, आज हमारी पाकी को हर वो खुशी मिलेगी जो उससे मायके में छीनी गई थी। हे भगवान, मायके में बारिश आने पर मुझे थप्पड़ और गालियां मिलती थी और यहाँ मेरा पूरा परिवार मेरे साथ भीग कर खुशियां मना रहा है। फिर सब लोग बाजार में घूमते हैं। प्रियांक पाकी को नए नए कपड़े और उसकी पसंद की चीजें दिलाता है। लो पाकी, गर्मा गर्म भुट्टा और पकौड़े खाओ। हाल तुम्हें किसी के लिए खाना बनाना नहीं है, सिर्फ खाना है। शुक्रिया प्रियांक, आप सबने मेरी जिंदगी को खुशियों से भर दिया। शाम के 6 बजे शाम को घूमकर घर लौटने के बाद बाहर तेज बारिश शुरू हो जाती है। पद्मिनी बरामदे में झूले के पास इंडक्शन पर गर्म सूप और मकई उबाल रही है। रिया पाकी के बाल सुखा रही है और कैलाश जी स्टीमर लाते हैं। लो पाकी बेटा, झटपट ये गरम गरम सूप पी लो। दिन भर घूम कर भीगी हो ना, ठंड तुरंत भाग जाएगी। भाभी जरा अपनी नाक पोंछ लो, अगर तुम्हें जुकाम हो गया ना तो मम्मी मुझे डांट कर घर से बाहर निकाल देंगी। बेटा पाकी, 2 मिनट ये गर्म पानी की भाप ले लो, गला एकदम साफ हो जाएगा। माँ जी, पापा जी, आप लोग मेरे लिए कितना सोचते। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि मेरा नसीब इतना बदल गया है। जब नीयत साफ होती ना बेटा, तो भगवान सारे रास्ते खोल देता है। पाकी के ससुराल में उसे बहुत प्यार मिलता है। उसी रात पाकी कमरे में बैठकर अपने पैर पर लगा पुराना दाग देख रही है जो मायके में बारिश में फिसलने से लगा था। प्रियांक और पद्मिनी जी कमरे में आते हैं। क्या सोच रही हो पाकी? इतनी देर से अपने पैर के इस निशान को देख रही हो? कुछ नहीं प्रियांक, बस ये पुराना दाग देख रही थी। पिछले साल जब मायके में बहुत तेज बारिश हुई थी तो मामी जी ने मुझे आधी रात को चौराहे से राशन लाने भेजा था। रास्ता बहुत फिसलन भरा था और मैं गिर गई थी। और उन्होंने तुम्हें डॉक्टर के पास भी नहीं ले जाने दिया होगा? डॉक्टर तो दूर की बात है प्रियांक, उन्होंने घाव धोने के लिए नल का पानी भी नहीं दिया। बोली कि अंदर आई तो पूरा फर्श गंदा हो जाएगा, और मुझे रात भर बाहर बारिश में ही छोड़ दिया। बेदर्द लोग, इंसानियत के नाम की कोई चीज नहीं थी उन लोगों में। अपनी ही भांजी के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है? अब उन जालिमों को याद करके अपनी आंखें मत भिगो बेटा। माँ जी, आप अभी तक सोई नहीं? अपनी बेटी की उदासी देखकर मुझे नींद कैसे आ सकती है? ले ये जड़ी बूटी वाला मलहम लगा ले। दर्द तो पुराना है पर मेरी ममता इसे पूरा ठीक कर देगी। और ये लो भाभी, गरम गरम केसर वाला दूध पीकर चुपचाप सो जाओ। हे भगवान, मेरी जिंदगी में जो नफरत और दर्द का तूफान था वो अब हमेशा हमेशा के लिए थम गया है। दिन अच्छे से गुजर रहे थे। एक दिन शाम के 5:30 बजे अचानक बहुत तेज बारिश होने लगती है। पाकी दौड़ के छत पर कपड़े समेटने जाती है और पूरी भीग जाती है। तभी अरे अरे पाकी बेटा, तू इतनी तेज बारिश में छत पर क्यों गई थी? पूरी भीग गई है। रिया, जल्दी से सूखा तौलिया लेकर आ। भाभी जरा सिर झुकाओ, तुम्हारे बाल पोंछ देती हूँ। बेटा पाकी, ये लो विक्स लगाकर सोना, वरना बुखार आ जाएगा। प्रियांक, आज एसी मत चलाना। हाँ पापा, आप चिंता मत करो। ये लो बेटा, गरम गरम हल्दी वाला दूध पी लो, ठंड तुरंत भाग जाएगी। थैंक यू आप सभी का। आज मुझे बारिश में मायके के बाहर और ससुराल में अंदर का सुख मिल रहा है। पाकी अपने ससुराल में बहुत खुश थी। एक दिन वो ससुराल के आरामदायक झूले पर बैठी गर्मा गर्म सूप पी रही थी। बाहर मूसलाधार बारिश देखकर उसे अचानक अपने मायके की वही खौफनाक तूफानी रात याद आ जाती है। मायके में रात के 2 बजे बर्फीली आंधी चल रही है। पाकी फटे पुराने और कीचड़ में सने कपड़ों में कांपती हुई ताला लगे दरवाजे के पास खड़ी ठिठुर रही है। पास ही एक भूखा आवारा कुत्ता भी बारिश में भीगता हुआ उसे उदास नजरों से देख रहा है। उफ, इतनी बर्फीली हवा चल रही है, मेरा पूरा शरीर नीला पड़ गया है। कोई तो दरवाजे की कुंडी खोल दो। आवारा कुत्ता धीमी आवाज में कुआते हुए पाकी के पास आकर खड़ा हो जाता है। तू भी मेरी तरह बेघर है ना भाई? देख, अंदर वो लोग आराम से रजाई में सो रहे और हमें इस भयानक बारिश में घर के बाहर ताला लगाकर छोड़ दिया। ए पनौती, बाहर चिल्लाना बंद कर, हमारी नींद खराब हो रही है। खड़ी रह रात भर वहीं गेट के पास। अंदर एक कदम भी रखा तो झाड़ू से मारूंगी। मामी जी दया कीजिए, मुझे बहुत तेज बुखार है, चक्कर आ रहे, कम से कम ये कुंडी तो खोल दीजिए। मामी खिड़की बंद कर देती हैं।
और पाकी कीचड़ में सिसकती रह जाती है। पाकी की तंद्रा टूटती है। वो अपने सामने सासू माँ प्रियांग और रिया को देखती है जो उसे प्यार से निहार रही थी। क्या हुआ पाकी, किस सोच में खो गई? प्रियांग, माँ जी, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये वही बारिश है जो मायके में मेरी जान ले लेती थी। वो मायका था बेटा, जहाँ तुझे हमेशा घर के बाहर धकेला गया, पर इस घर के अंदर तुझे हमेशा माँ का आंचल, पिता का आशीर्वाद और पति का प्यार मिलेगा। हे भगवान, आपने मुझे सच में नरक से निकालकर स्वर्ग में बिठा दिया। एक दिन शाम 7 बजे प्रियांग और पाखी मंदिर दर्शन करके लौट रहे थे कि अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। बाजार के मोड़ पर जल भराव के बीच एक कार पर बिजली का भारी खंभा और तार गिर गया है। कार में करंट दौड़ रहा है और पानी भर रहा है। अंदर पाखी के सौतेले पिता राघवेंद्र फंसे हुए हैं। अरे अरे बचाओ, अरे कोई बचाओ, कार का दरवाजा जाम हो गया, पानी अंदर आ रहा है, करंट लग रहा है, कोई बचाओ मुझे। पाखी पाखी रुक जाओ, आगे मत जाना। देखो उस कार पर बिजली का टूटा तार गिरा हुआ है, पूरे पानी में करंट हो सकता है। प्रियांक, जरा ध्यान से देखिए, गाड़ी के अंदर जो फंसे हैं ना, वो तो मेरी माँ के पति राघवेंद्र जी हैं। क्या? तुम्हारे सौतेले पिता जो तुमसे हमेशा चिढ़ते रहे हैं? वो भले ही मुझसे नफरत करती हूँ प्रियांक, पर वो मेरी माँ के सुहाग है। मैं उन्हें यूं तड़प तड़प कर मरने नहीं दे सकती। पाकी प्रियांक की बात सुने बिना बहते पानी के पास जाती है। वो अपनी गाड़ी में से एक लंबा सूखा लकड़ी का डंडा उठाती है और अपनी जान जोखिम में डालकर सावधानी से बिजली के तार को दूर फेंक देती है। प्रियांक, जल्दी आइए, मैंने तार हटा दिया है। कार का शीशा तोड़कर इन्हें बाहर निकालना होगा। प्रियांक और पाकी मिलकर राघवेंद्र को खिड़की से बाहर निकालते हैं और तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर अस्पताल पहुंचाते हैं। राघवेंद्र को इमरजेंसी में भर्ती कराया जाता है। खबर पाकर पाकी की मां माधवी, सासू मां पद्मिनी और मायके वाले मामा मामी भी अस्पताल पहुंचते हैं। डॉक्टर इलाज के बाद बाहर आते हैं। देखिए, आप लोग बहुत किस्मत वाले हैं। अगर ये बच्ची पाकी सही वक्त पर अपनी जान पर खेलकर लकड़ी से तार नहीं हटाती तो राघवेंद्र जी की मौके पर ही मौत हो जाती। मेरी बच्ची पाकी, तूने अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? ये वही इंसान है ना जो तुझे कभी अपनाते नहीं थे। माँ, फर्ज तो फर्ज होता है ना। भले ही अपनों ने मुझे घर के बाहर धकेला हो, पर मेरे संस्कार मुझे अपनों को मौत के मुंह में छोड़ने की इजाजत नहीं देते। सब लोग राघवेंद्र के कमरे में जाते हैं। राघवेंद्र को होश आ चुका है। माधवी, तू इस लड़की को क्यों यहाँ लाई है? मैं तो इसे जानता तक नहीं। ये तो वही अनाथ पनौती है ना जिसे तेरे मायके वाले पाल रहे थे। बस कीजिए राघवेंद्र जी, और कितना कोसेंगे इसे। आज मैं आपको वो सच बताती हूँ जो सालों से अपने सीने में दबाए बैठी थी। पाकी कोई पराई या गंदी नाली का कीड़ा नहीं है। ये मेरी सगी बेटी है। क्या? तेरी बेटी? आपसे शादी होने से पहले जब मेरे साथ वो हादसा हुआ था, ये उसी की मासूम निशानी। समाज के डर से मैंने इसे अपने मायके में रखा था, और आज इस बच्ची ने अपनी जान पर खेलकर अपने बाप समान इंसान की जान बचाई है। सच? ये तेरी बेटी है? और मैं ताउम्र से पराया समझकर दुत्कारता रहा। अपनी कमियों को छिपाने के लिए तेरी माँ पर इल्जाम लगाता रहा। मुझे माफ कर दे बेटा पाकी, तूने मुझे नया जीवन दिया है। राघवेंद्र भाई साहब, हम तो कह ही रहे थे कि ये। अरे बंद कीजिए अपना मुंह मामा जी। आप लोगों ने मेरी पत्नी की मजबूरी का फायदा उठाकर इस मासूम को मायके में घर के बाहर बारिश में तड़पाया है। अगर अब एक शब्द भी बोला ना तो पुलिस में रिपोर्ट करवाकर जेल भिजवा दूंगा। माधवी, आज से पाकी हमारी बेटी है। राघवेंद्र जी की बात सुनते ही पाकी उनके गले लग जाती है। दिन गुजरते हैं और राघवेंद्र जी ठीक होकर घर आ जाते हैं। एक सुबह बारिश पूरी तरह थम चुकी है। आसमान में खिली हुई धूप बिखरी है। पाकी अपने ससुराल के बगीचे में पौधों को पानी दे रही है। माधवी, राघवेंद्र, पद्मिनी, कैलाश और प्रियांक सब एक साथ बैठे हैं। माँ जी देखिए ना, रात भर जो बारिश हुई थी उससे ये पौधे कितने खिल गए, जैसे इन्हें नया जीवन मिल गया हो। बिल्कुल तेरी तरह मेरी बच्ची। जैसे बारिश के बाद ये पौधे खिल गए, वैसे ही तेरी जिंदगी में भी दुखों का तूफान कटकर खुशियों की धूप खिल गई है। समधन जी, मैंने तो अपनी बेटी को पहचाना ही नहीं था, पर आपके इस घर के अंदर के प्यार और ममता ने मेरी बेटी का जीवन संवार दिया। मैं ताउम्र आपका कर्जदार रहूंगा। अरे राघवेंद्र जी, आप बीती बातें भूल जाइए। दोस्तों, क्या सच में मायके की बारिश और ससुराल की बारिश में इतना ही फर्क होता है? वैसे आपके लिए बारिश के क्या मायने हैं? कमेंट में बताइएगा जरूर।